हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये 6x4 के बेड के लिए बेडशीट बना के लेके आई हूँ। क्रोशिया की बेडशीट है और बहुत ही सुंदर बन के आई है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। 3 कलर में मैंने बनाई हुई है। इस बेडशीट में लगभग 4.5 किलो वूल लगी है मेरी। जो ये ब्लैक कलर की वूल जोड़ा हुआ है जिसे मैंने, वो मेरी 2.5 किलो लगी है। बाकी वूल एक्स्ट्रा जो 4.5 किलो में है वो एक्स्ट्रा लगी है, जो रेड और ग्रीन है। तो चलिए आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हुआ कि कैसे आपने बनानी है। जो बिगनर हैं, जो आराम से थोड़ा बहुत क्रोशिया चला लेते हैं, वो भी इस बेडशीट को आराम से बना लेंगे। तो 6x4 के बेड पर ये आराम से बेडशीट आ जाएगी। बाकी साइज़ में आप बड़ा कर सकते हो, आगे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं और सीखते हैं। और यहाँ पे बची कुची वूल है मेरे पास। ये कोई भी रंग ले लीजिए, आपके पास जो भी कलर हो आप वो ले लीजिए। और आप इसके अंदर अगर आपके पास ये क्रोशिया नंबर है 2.55 सॉरी 2.5 mm का क्रोशिया, अगर ये ले लीजिए। अगर नहीं है ये तो 11 नंबर के क्रोशिया से बनाइए। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आपने, जैसे हम क्रोशिया वर्क में करते हैं, पहले गांठ लगाते हैं। तो गांठ लगानी है, गांठ लगाएंगे एक, और हमने 5 चैन लेनी है। तो 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और पहली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया से हमने इसको जोड़ देना है। ऐसे जोड़ दिया। फिर आपने 1 2 3 चैन लेनी और आपने डबल क्रोशिया करना, और इसके अंदर सर्कल के अंदर 3 का 2 और 2 का 1 करना है। डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और 2 हो गए हमारे ये। अब हम यहाँ पे 12 बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी ये 3 की चैन बनाई थी हमने, इसके अंदर इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। ये देखिए, इसको जोड़ दिया हमने। और अब यहाँ से एक बार और चैन ले लेंगे और यहाँ से कटर के साथ या कैंची के साथ इसको काट दीजिए। ये देखिए, काट दिया आपने, और इस धागे को ऐसे निकाल देंगे। और आपने इन धागों को यहाँ पे पीछे की साइड से ऐसे कर लेना है ताकि ये अजीब से ना दिखे। और आपने थोड़ा सा दूर से धागा काटना है ताकि हमारा कोई भी फूल उधड़े ना, गांठ ना खुले उनकी। तो ऐसे आपने पीछे की तरफ इसको कर देना है। ऐसे देखिए, बीच का सर्कल बन गया हमारा। अब हमने देखिए कोई भी इसमें कलर लगा लिए, ये लगा लीजिए, वो कोई भी लगा लीजिए, जो बची कुची वूल पड़ी है आपकी उसमें यूज़ आएगा ये। तो देखिए आपने जहाँ से भी लगाना है इसके अंदर, जहाँ से भी, ये देखिए ऊपर यहाँ पे, ये देखिए चैन सी बनी होगी, यहाँ पे आपने कलर लगा लेना ऐसे ऐसे। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गांठ लगा देनी है ताकि आपका ये उधड़े ना फूल। देखिए गांठ लगा दी। अब हमने 1 2 3 4 चैन बनानी है और एक बार 2 बार इसको लपेटेंगे और यहीं इसी के अंदर फिर इसको, ये देखिए ये हमारे पास 4 हो गए। अब इसको 3 बनाएंगे, ये 3 हो गए। फिर हमने 2 बार लपेटना है और फिर हमने एक बार, ये 3 हो गए हमारे। 3 के बाद फिर हमने एक बार फिर बनाना, क्योंकि डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया है ये, तो 2 रह गए हमारे। फिर हमने 2 बार लपेटना, फिर वैसे ही बनाना। अब यहाँ हमारे 5 हो गए। 5 में से हमने 4 कर लिए। 4 में से फिर 1 निकाल लेंगे, 3 कर लिए। 3 का हमने 1 बना देना है। तो देखिए लूप ऐसे बन गया। अब हमने 1 2 3 4 चैन बनानी और 2 बार लपेटना है क्रोशिया को। और नेक्स्ट वाले में, ये नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्योंकि 12 हैं तो 12 ही बनेंगे ये। तो ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया चलाना है आपने। 2 बार लपेटेंगे, फिर डिप करके निकाल लेंगे। पहले 2 में से निकाल लेंगे और फिर 2 में से निकाल लेंगे। तो लास्ट में हमारे यहाँ पे 3 रह गए। अब फिर 2 बार लपेटेंगे, फिर डिप करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए फिर लपेटा, तो अब यहाँ 4 हो गए।
स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे 3 रह गए थे, यहाँ पे हमारे 4 हो गए। 1 2 3 4, 4 की चैन बनाएंगे देखिए ऐसे। फिर हमने 2 बार लपेटना है और नेक्स्ट वाले में आपने बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 2 बार लपेट के यहीं डिप करेंगे। तो अब ये हमारे 5 हो गए। 5 में से हमने 4 किए, 4 में से फिर 3 हो गए, फिर 2 बार लपेटेंगे डिप करके। और यहाँ देखिए फिर 5 हो गए, 5 में से हमने 4 कर लिए और ये देखिए 4 कर लिए। और फिर 4 के बाद हमने एक बार इकट्ठा चारों को बुन लेना है। 1 2 3 4, 4 की चैन आपने इनके अंदर रखनी है और 2 बार क्रोशिया लपेटना है। फिर आपने नेक्स्ट वाले में ऐसे ही बनाना है। सिर्फ आपने 2 बार क्रोशिया को लपेटना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लास्ट में 4 रह जाएंगे, 4 का हमने 1 कर देना है और 4 की चैन बना देनी है। स्टार्टिंग में हमारे पास 3 हो गए और बाद में हमारे 4। तो ऐसे ही ये पूरा सर्कल बनाना है। तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ पे 11 फूल बन चुके हैं। अब देखिए हमने 4 की चैन बनानी है। 1 2 3 4, 4 की चैन बनाई, 2 बार क्रोशिया लपेटा और यहाँ देखिए लास्ट का रह गया हमारा यहाँ पे। फिर हमने वही ट्रिपल क्रोशिया चलाना है और एक ही के अंदर 3 बार क्रोशिया चलाना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे लास्ट में 4 रह गए, 4 का हमने 1 कर देना है और 1 2 3 4, 4 की चैन बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको ये लूप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ध्यान से देख लीजिए। ये वाला यहाँ सिंगल क्रोशिया से हमने सिंगल क्रोशिया से और यहाँ पे ऐसे निकाल देना है। निकाल दिया, एक बार और कर लेंगे ताकि धागा उधड़े ना। और यहाँ कटर से काट देंगे इसको या कैंची से काट लीजिए। तो देखिए ये हमारा फूल बन के तैयार हो गया। और थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे गिन लीजिए आप इसको एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 के ऊपर हमारे ये 12 बन गए। तो ऐसे आप अपना ये फ्लावर बना सकते हो और इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं फ्लावर से। इसका यूज़ आप किसी प्रकार भी कर सकते हो। तो जो क्रोशिया चलाते हैं, नहीं भी चलाते, वो भी इसको आराम से बना सकते हैं वीडियो देख के। और बाकी आप इसके अंदर जो ये धागा है थोड़ा सा लंबा काटिए, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। और आप इसी के अंदर इसको बार बार ऐसे फिनिशिंग कर दीजिए इसकी, ताकि ये उधड़ेगा भी तो फ्लावर नहीं आपका उधड़ेगा और ना ही निकलने का डर रहेगा। तो देखिए मैं इसको बैक साइड से क्रोशिया के साथ ऐसे को दिखाई दे रहे हैं ये लूप से, कहीं से भी आप धागा लगा लीजिए इसके अंदर। ऐसे धागा लगाने के बाद आपने देखिए ऐसे आपने धागा लगाना है ऐसे। और बैक साइड से आपने पहले गांठ लगा देनी है ताकि ये खुले ना। 2 गांठें लगा देंगे। गांठें लगाने के बाद अब हमने 1 2 3 चैन बनानी है डबल क्रोशिया करके। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा एक चैन वाला हो गया और 2 डबल क्रोशिया हो गए, तो 3 हो गए ये। तो 3 हमने कर लेने हैं और यहाँ पे 1 2 3 की चैन बना के फिर हमने 3 बार यहाँ डबल क्रोशिया डालना है इसी के अंदर। 1 2 3, मतलब हमने एक ही जगह 6 बार डबल क्रोशिया बनाया, लेकिन बीच में हमने 3 के बाद चैन ली। और अब हमने नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया बनाने। और ये जो धागा दिखाई दे रहा है आपको, इसको बैक साइड कर देंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसमें हमने 2 बार बनाए, अगले में हमने एक ही बार 3 डबल क्रोशिया बनाने, फिर अगले में भी डबल क्रोशिया 3 बनाने। 1 2 3। देखिए यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बन गया। अब हमने नेक्स्ट वाले में क्या करना है, नेक्स्ट वाले में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
और 3 की चैन ले लेंगे और फिर इसी के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिए बनाने हैं। मतलब हमने 6 बार यहाँ फिर डबल क्रोशिए बनाने हैं। तो देख लीजिए, यहाँ भी 6 बार बनाए और यहाँ भी, और बीच में हमने सिर्फ 3 2 जगह यहाँ भी और यहाँ भी बनाए। देखिए, अब आपने ऐसे ही करते जाना है। अगले वाले में 3 डबल क्रोशिए, अगले वाले में फिर 3 डबल क्रोशिए, और अब 2 बार बना लिए अलग अलग। अब हमने अगले वाले में 6 डबल क्रोशिए बनाने, लेकिन हमने 3 डबल क्रोशिए बना के और फिर 3 की चैन ले लेनी है। चैन लेने के बाद फिर यहीं पे 3 और डबल क्रोशिए बना लेंगे। तो हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिए हो जाएंगे। ये हमारे स्क्वायर के कोने हैं, कोनों में हमारे 6 बनेंगे। अब फिर मैं यहाँ नेक्स्ट वाले में 2 बना दूँगी और आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, लास्ट में भी हमारे 3 डबल क्रोशिए आएंगे। यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से देख लीजिए, हमारे 4 कोने हो गए, ये वाले, ये 4 कोने, और 2 अलग अलग हमारे 3 डबल क्रोशिए हो गए। अब देखिए, हमने क्या करना, जो स्टार्टिंग में हमने 3 की चैन बनाई थी सिंगल क्रोशिए से, तीसरी चैन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिए ऐसे डालना है और खींच लेंगे, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ देखिए, फिर हमने अगले वाले में डालना, खींच लेंगे और ऐसे। अब हमने फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ डालना, फिर डाल के फिर खींच लेंगे। अब हम यहाँ बीच में आ गए हैं। बीच में हमने फिर 3 की चैन बनानी और 2 बार फिर डबल क्रोशिए बनाने। 3 की हमारी चैन हो गई और 2 बार डबल क्रोशिए हो गए, तो 3 हो गए यहाँ पे। 1 2 3 की चैन बना के फिर यहीं पे हमने 3 डबल क्रोशिए बनाने। ये दूसरा राउंड है, ये देख लीजिए, 3 बन गए यहाँ पे। अब हमने 1 चैन लेनी है और इसके अंदर 3 डबल क्रोशिए बनाने। 1 2 3, और फिर हमने 1 की चैन लेनी और अगले वाले यहाँ पे 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब फिर 1 की चैन लेनी। इस राउंड में हमने 1 की चैन लेनी है, 2 3, और अब यहाँ पे फिर 1 की चैन लेके यहाँ पे कोने पे आ गए। कोने पे हमने 3 डबल क्रोशिए बनाने के बाद 3 की चैन लेनी है और फिर यहीं पे दोबारा 3 फिर डालेंगे। मतलब 6 हमारे डबल क्रोशिए कोने पे डालेंगे। तो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये कोने हैं और यहाँ पे। अब आपने पूरा राउंड ऐसे ही निकालना है, देख लीजिए। देखिए, लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशिए डालने हैं और अब हमने 1 की चैन लेके यहाँ पे ये तीसरी 3 की चैन दिखाई दे रही स्टार्टिंग की, सिंगल क्रोशिए से इसमें ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे, नेक्स्ट वाले में भी ऐसे, और अब हमने इसको धागा काट देना है। और ये देखिए, धागा काट दिया है, ये देखिए। तो ये हमारा इस तरह का कुछ बन के आ जाएगा स्क्वायर में। तो आप ऐसे स्क्वायर में इसको बना सकते हो। कोई भी कलर आप इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कलर लगा सकते हो। और जो ये वाला धागा है आपने थोड़ा लंबा तोड़ना है और बैक साइड से, उल्टी साइड से आपने इसको कहीं भी ऐसे डाल देना है। इसको तोड़ना नहीं आपने, ऐसे, नहीं तो खुलने का डर रहता है। तो इसको हमने ये देखिए ऐसे। देखिए, इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे पीसेस बना लेने हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे जॉइंट करना है, कैसे स्क्वायर में लाना है। तो जो भी आप पीस पहले बना रहे होंगे तो उसका एक चीज़ का ध्यान देना आपने, कि आपने उसका एक एक्स्ट्रा राउंड निकाल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 के राउंड निकाले हुए हैं, ये ब्लैक कलर के 2 राउंड निकाले हुए हैं, तो इसमें मैंने 3 राउंड निकाल लिए ऐसे।
3 राउंड निकालने के बाद जो आपका नेक्स्ट ये वाला होगा जिससे आपने जोड़ना है और जो ऊन से जोड़ना है, मैं ब्लैक कलर की ऊन से ही जोड़ूंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कोने में से फिर आपने एक राउंड क्या मतलब एक लाइन और बनानी है और वही लाइन रिपीट करनी है जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए इसको आपने किस तरह करना है, यहाँ पे आप 3 की चैन लेके और 2 बार फिर डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर ये 3 बार हो जाएंगे। देखिए 2 बार डाला, एक आपकी चैन हो गई, फिर आपने 3 की चैन लेके फिर इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया डालना है और फिर आपने एक की चैन लेनी है और हर एक के अंदर यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। ये देखिए फिर एक की चैन लेनी है, फिर नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक की चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये मैं लास्ट तक ऐसे ही कर लूँगी। फिर एक की चैन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में कोने पे आ गए हैं, एक की चैन लेके यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ध्यान से देख लीजिए, जोड़ना आपने ऐसे ही है। और देखिए 3 की चैन बना ली। अब आपने ये पीस लेना है जिसमें आपने 3 करा है, 3 का राउंड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चैन बना के आपने इसको सीधा रखना है, ऐसे सीधा रख के जो ये वाला कोने वाला हिस्सा है इसमें आपने सिंगल क्रोशिया ऐसे फंसाना है, ऐसे ऊपर की तरफ से, और ये आपने अंदर की तरफ से निकाल लेना है और यहाँ पे एक कर लेना है इनको। आपने देखिए यहाँ ज्वाइंट हो गया इसके साथ ये। और फिर एक की चैन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करके 3 और डाल लेंगे, क्योंकि हमारा ये कोना है यहाँ 3 2 बार डलेंगे तो डल गया। अब आपने क्या करना है, उस तरफ हमारे 3 के राउंड है, तो देखिए आपने यहाँ पे नेक्स्ट वाले में यहाँ पे इसमें आपने सिंगल क्रोशिये से, चाहे आप ऊपर से डाल लीजिए ऐसे और यहाँ से निकाल लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, यहाँ से नीचे से डाल लीजिए यहाँ से और इसको ऐसे। और आपने इस तरफ क्या करना है, इस तरफ ये देखिए इस तरफ ये वाला है, इस तरफ आपने 3 डबल क्रोशिये बनाने हैं। उस तरफ आपने एक ऐसे करके, चाहे आप 2 का 1 कर लें, और इस तरफ आपने 3 डबल क्रोशिये बनाने हैं। ये हमारा इस तरफ का तीसरा राउंड है, तो इस तरफ तीसरा राउंड बनेगा और उस तरफ आपकी सिर्फ सिंपल क्रोशिया डालना, आपने 2 का 1 कर देना और इस तरफ आपने फिर डबल क्रोशिया करके 3 बनाने हैं, डबल क्रोशिया एक में ही। ये देखिए इस तरफ तो हमने 3 के राउंड निकाल रखे हैं और ये ऐसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने उस तरफ फिर यहाँ आप कोने देख लीजिए, जिसमें यहाँ डालिए, 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया करके इस तरफ 3, और फिर उस तरफ 1 2 का 1 बनाया, सिंगल क्रोशिया उस तरफ, और लास्ट में आ गए हैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए लास्ट में आ गई हूँ 3 डबल क्रोशिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये कोना आ गया, कोने में हमने यही करना है, सिंगल क्रोशिया डाल के 2 का 1। अब इस तरफ घुमा लेंगे, देख लीजिए, देखिए जुड़ के ऐसा आएगा। और अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ चाहे आप एक चैन बना लीजिए, नहीं बनानी आपने तो रहने दें, कोई बात नहीं। और फिर आपने 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब आपने एक की चैन और सिर्फ आपने इसी तरफ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में एक की चैन ले लेंगे, फिर 3 की डबल क्रोशिया। तो देख लीजिए एक बार, ये देखिए
ये जुड़ के ऐसे आ गया बिल्कुल। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, ये तीसरा राउंड आपने यहाँ कोने पे भी 6 डाल के यहाँ मिला देना। तो मैं इसको निकाल देती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, यहीं पे आ गई हूँ जहाँ एक की चैन बना के। अब ये देखिए तीसरी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिये से बिल्कुल क्रोशिया सिंगल रखेंगे और उससे यहाँ पे लास्ट में मिला के, और ये देखिए धागा तोड़ देंगे। और जो भी आपके साथ साथ धागे हैं आप उनको बैक साइड में ऐसे डालते जाइए, चाहे आप बाद में डाल लीजिए, उसका कोई वो नहीं है। तो आप दौड़िए मत इनको। तो देखिए एक पीस हमारा जुड़ गया यहाँ पे। अब सेम आपने क्या करना है, अगला नेक्स्ट पीस जहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ जहाँ भी जोड़ना चाहते हो जैसे यहाँ पे, तो आपने क्या करना, वही आपने यहाँ से राउंड निकालते जाना, यहाँ तक आना है। जो मैंने आपको करके दिखाया सेम वही करना है। तो मैं करके इसको कम से कम लंबाई कर लेती हूँ इसकी कंप्लीट। तो देखिए मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ और जितने मैंने चौड़ाई में रखने थे उतने बना लिए हैं। और यहाँ पे एक की चैन डाल के, और जो हम हर 3 डबल क्रोशिये बना रहे हैं यहाँ पे, फिर एक की चैन, फिर 3 डबल क्रोशिये। और अब एक की चैन बनाऊंगी और ये तीसरी वाली चैन है जो सिंगल क्रोशिये से इसके ऊपर ऐसे, और यहाँ पे, और नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशिया डाल के ऐसे। तो इससे काट दूँगी। काटने के बाद ये देखिए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ लिए हैं। मैंने आपको एक जोड़ना बताया था, सेम हमने वैसे ही जोड़ने हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 जोड़े हैं ये सिंगल सिंगल पीस। तो मैंने जिस भी बेडशीट के लिए बनाना है उसकी आप ये जोड़ के आप चौड़ाई देख लीजिए। तो मैं जिस भी बेड के लिए ये बना रही हूँ उसकी चौड़ाई इन 13 पीस में कंप्लीट हो जाती है, मतलब चौड़ाई है ये, लंबाई नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए जहाँ मर्जी से यहाँ पे अब दूसरी राउंड जोड़ेंगे। तो दूसरे राउंड में मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे रेड पहले लगाया है, दूसरे राउंड में ये लगाऊंगी ग्रीन। तो ग्रीन लगाने का तरीका वही, सेम तरीका वही है, सेम तरीका वही है। पहले यहाँ से आप जोड़िए और यहाँ पे गांठ लगाइए, और यहाँ पे 6 पहले 3 की चैन बनाइए और फिर 2 बार और डबल क्रोशिया बनाइए। तो ये 3 बार हो जाएंगे। अब 3 की चैन, फिर यहीं पे 3 और डबल क्रोशिया बनाइए, मतलब 6 हो गए। और अब आपने एक एक की चैन लेके इनके अंदर डालते जाना। तो मैं ये बना लेती हूँ। देखिए 3 बनाए, एक की चैन बनाऊंगी और ये कोने में आ गया। कोने वाला हमने सिर्फ 3 डालने हैं। कोने में हमने पहले 3 डबल क्रोशिया डालने हैं और यहीं से हमारा देखिए पैटर्न, आपने इस तरफ 6 डाले लेकिन इस तरफ आपने 3 डालने हैं। और यहाँ पे जहाँ भी आपने जोड़ना है इसके कोने में, यहाँ पे आपको कोना दिखाई दे रहा होगा ये, तो आपने चाहे नीचे से डाल लीजिए, सिंगल क्रोशिया के साथ आपने 2 का 1 करना है। फिर आपने डबल क्रोशिया करके इस कोने में यहीं पे आपने जो 3 रह गए थे 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 जोड़े। अब आपने उस तरफ देखिए, यहाँ पे ये कोने से अलग है, ये कोना अलग है और ये अगले वाला, इसके अंदर आपने इसको सिंगल क्रोशिया से, क्योंकि उस तरफ हमारे राउंड कंप्लीट हो गए, यहाँ तीसरा राउंड आएगा। तो यहाँ हमारे 3 3 बनेंगे इस तरफ जो हमने जोड़ना है। ये देखिए 3 बनाए, उस तरफ आपने सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर आपने इस तरफ इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, एक साइड आपके 3 डबल क्रोशिया बनेंगे और जो पीसीस आपने जोड़े हुए हैं वहाँ आपको सिर्फ सिंगल क्रोशिया डालना है, और इस तरफ आपको 3 डबल क्रोशिया डालने। ये दूसरा राउंड है। दूसरे राउंड में सारे पीसीस ऐसे ही जुड़ेंगे, ध्यान से देख लीजिए।
इस तरफ फिर आपने 3 डबल क्रोशिए, अब आपने उस तरफ एक सिंगल क्रोशिया, आपने ये जो आपको ये वाले दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के अंदर आपने जोड़ना है सिंगल क्रोशिया। अब हमारा ये कोना आ गया, कोने में हमने 3 बनाने हैं। देखिए कोने में 3 बनाएंगे पहले, और इस तरफ देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ भी कोना आ गया, ये देखिए कोना यहाँ जुड़े हैं। तो अब आपने क्या करना है, देख लीजिए ध्यान से, आपने इसी कोने में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिए से इसको टाइट थोड़ा कर लेंगे, और ये देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए अब आपने सिंगल क्रोशिए से उस तरफ जोड़ा। अब यहाँ पे 3 आप डबल क्रोशिए बना लीजिए, देख लीजिए एक बार, ये देखिए यहाँ से। अब आपने यहाँ से नीचे चले जाना है, बनाते हुए जैसे भी बना रहे थे यहाँ आके जोड़ देना है, यहाँ आके इनको सारों को मिला देना है। कोने आपने 6 बनाने हैं, बीच में 3 की चैन, और बाकी आपने एक की चैन लेके, एक की चैन लेके आपने इनके अंदर, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर आपने 3-3 डबल क्रोशिए बना देने हैं। तो मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ, और जोड़ना आपने इस पीसीस को ऐसे ही है, देख लीजिए ये जुड़ गया इसके साथ। अब ये राउंड निकाल देती हूँ। तो देखिए लास्ट में आके मैंने यहाँ पे मिला दिया है, और यहाँ पे अब कटर से हम चाहे कैंची से आप काट लीजिए और इसको निकाल लीजिए धागे आप। ये देखिए हमारा एक पीसेस जुड़ के तैयार हो गया। अब हमने नेक्स्ट पीस जोड़ना है। आपने हर एक पीस जोड़ते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पहले ये पीस उठाना है, जो 2 का राउंड वाला पीस है वो उठाना है, क्योंकि जिसके साथ आपने जोड़ना उसमें 3 राउंड हो चुके हैं पहले। और अब आपने एक और जोड़ के दिखा देती हूँ, आपने यही कंटिन्यू करना है। और ये मैं आपको पूरा बना के नहीं बताऊँगी, क्योंकि हर बार मैं आपको यहाँ पे आपने गांठ लगा देनी है 2 बार, और इसमें भी आपने 3 की चैन करके 6 डबल क्रोशिए बनाने, लेकिन 3 डबल क्रोशिए बनाने के बाद आपको 3 की चैन करके फिर दोबारा 3 डबल क्रोशिए और डालने पड़ेंगे एक ही जगह। और फिर आपने एक की चैन लेके इसके अंदर एक की चैन ले लेंगे, फिर आपने इसके अंदर ऐसे करके कोने तक बना लूँगी। तो देखिए ये कोने पे आ गई हूँ, कोने पे मैंने सिर्फ 3 बनाए हैं, जहाँ 6 बनाने थे लेकिन 3 बनाए। हर बार आपने ऐसे ही करना। अब आ जाइए इस तरफ, इस तरफ आ जाइए। अब हमारा ये इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे देखिए इसका कोना है, जो ये 6 वाला कोना है यहाँ पे, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया ऐसे डाल देना है, और इसको 2 का 1 कर देंगे। और फिर हमने इसी कोने में जो हमारे 3 रह गए हैं बनाने से, डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 कोनों में, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देख लीजिए यहाँ पे अगले वाले में इसमें बनाएंगे, इसमें अब इस कोने में नहीं, अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए मैं उल्टी इस तरफ से ही बना रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आ जाता। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3 की डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इस तरफ आपके 3 डबल क्रोशिया, उस तरफ आपकी खाली सिंगल क्रोशिया चलेगा। इस तरफ फिर आपका डबल क्रोशिया 3 बार, उस तरफ आपका सिंगल क्रोशिया, इस तरफ आपका 3 डबल क्रोशिया, उस तरफ सिंगल क्रोशिया, इस तरफ फिर 3 की 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उस तरफ एक सिंगल क्रोशिया। जब हमारा ये कोना आ जाएगा, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद
अब देखिए हमारा ये कोना आ गया है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ जूम करके। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये कोने में आ गई हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कोना अब हमने यहाँ पे मिलाना है, जो हमारे पहले मिले यहाँ पे। तो इसको हमने कैसे करना है, देखिए ये कोना मिलेगा यहाँ पे, देख लीजिए। यहाँ पे चाहे इस साइड मिला लीजिए, चाहे आप बीच में मिला लीजिए, कहीं मिला लीजिए, इससे कोई। ये देखिए सिंगल क्रोशिया। अब आपने इधर पलट लेना और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और आपने उस तरफ देखिए, अब बीच में कोने में नहीं बनाना, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आपने इस तरफ ये 3 छोड़ के यहाँ पे अगले 3 डबल क्रोशिया। अब आपकी ऊपर वाली डिब्बी भी जुड़ रही, सॉरी ऊपर वाला ये भी जुड़ रहा है साथ साथ। तो देखिए एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आएगा ये देखिए। अब आपका ये भी इसके साथ जुड़ रहा है और यहाँ पे आके हम यहाँ मिला देंगे। नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही करना है, तो मैं इसको यहाँ तक मिला देती हूँ। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और उस तरफ सिंगल क्रोशिया रख के आप देख लीजिए कहीं गलत ना जुड़े आपका। तो आप रख के देख के फिर आप बनाइए। 3 डबल क्रोशिया, उस तरफ सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया 3 बार, इधर सिंगल क्रोशिया। अब आप कोने में आगे, कोने में आपने सिर्फ 3 बनाने हैं। पहले 3 बनाए आपने और आपने देखिए यहाँ पे आ गए हैं। 3 बनाने के बाद आप यहाँ पे कोने पे आ गए हैं, बिल्कुल जहाँ ये जुड़े हुए हैं। ये देखिए एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे कोने पे आ गए। अब आपने क्या करना है, यहीं पे यहाँ पे इसको मिला देना है। 3 डालने के बाद अब आपने यहाँ पे टाइट करके और आपने इस तरफ आ जाना है। अब आपने 3 डबल क्रोशिया इधर बनाने हैं और एक की चैन बना के आगे आपने इसी तरफ फोल्ड हो जाना है, मतलब इसी तरफ मुड़ जाना है। तो ये देखिए हमारी 2 डिब्बियाँ जुड़ हुई है। एक की चैन बनाएंगे। अब इसको यहाँ तक बना लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आपकी एक चैन आएगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लपेटना नहीं आपने, बस ऐसे जोड़ देना है। और नेक्स्ट वाले में भी कर देंगे क्योंकि टाइट हो जाएगा। यहाँ पे कटर से काट देंगे और ये देखिए अब हमारा ये पीस भी जुड़ के तैयार हो गया। अब अपने अगला पीस भी ऐसे ही करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी आप कोनों में से स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर आ जाइए 3 बना के और यहाँ पे आप जोड़ना स्टार्ट कीजिए। ऊपर जाके आपका यहाँ जुड़ेगा, फिर यहाँ जुड़ेगा, फिर आप नीचे आओगे। सेम आपने यही चीज़ करना है और इसको जोड़ना है। तो मैं ये राउंड भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ और दूसरे राउंड में मैंने आपको इसलिए दिखाया। अब आप जो भी ऊपर राउंड बनाओगे ये दूसरे राउंड की तरह, जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पर रेड लगाओगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने रेड लगाया, फिर ग्रीन, फिर रेड, ऐसे ही मैं यहाँ पे अब ग्रीन लगाऊंगी ऐसे। तो आपने सेम दूसरे राउंड, जो मेरा दूसरा राउंड चल रहा है, ये सेम ऐसे ही राउंड करते जाना लास्ट तक, जितनी आपकी बेड की लंबाई है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने 13 पीस जोड़े हैं ये, क्योंकि मेरी जो बेड की लेंथ है उसमें 13 पीस चौड़ाई है, तो उसमें ये 13 पीस आ रहे थे, क्योंकि हमारी बाद में किनारी भी बनेगी। तो मैं ऐसे ही जोड़ लेती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सारे पीसीस जोड़ लिए और जो मेरा सेकंड राउंड था वही मैंने कंटिन्यू करके अपनी बेडशीट पूरी बना ली है। लास्ट का पीस है, ये देखिए लास्ट का पीस है।
तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब इस पीस के साथ हमने इस पीस को जोड़ना है और यही करना है लास्ट में 3। और आपकी जो बेडशीट की लंबाई है वो आप बेड पे डाल के देख लीजिए। इसको जो आपने क्रोशिया की बेडशीट बनाई इसको डाल के देख लीजिए कि आपको कितनी लंबाई रखनी है। तो मेरे 13 पीस चौड़ाई में थे और 17 पीस मेरे लंबाई के। तो ये 17वां राउंड चल रहा है, मतलब 17 राउंड चल रहा है मेरा ये। और मैं इसको फिनिश कर रही हूँ। यहाँ पे आपने एक साइड 3 बनाने हैं और उस साइड आपने सिंगल क्रोशिया करना है, क्योंकि हमारे इस तरफ तीसरा राउंड है और उस तरफ हमारा 4 राउंड बन चुका है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो मैं इसको एक पीस को जोड़ लेती हूँ। यहाँ हम कोने में आ गए हैं, कोने में यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए कोने में आ गए हैं। तो 3 बना लिए हैं। अब ये वाला यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से 2 का 1 कर देंगे, सिंगल क्रोशिया चलाएंगे और यहीं पे हमने दोबारा डबल क्रोशिया करके फिर 3 बनाने हैं। मतलब हमने जब बीच में से जोड़ना, पहले 3 बना लेने हैं, फिर जोड़ना है और फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेने और फिर उस तरफ हमारे सेम सिंगल क्रोशिया चलाएंगे। यहाँ 3 डबल क्रोशिया, तो देखिए यहाँ तक जुड़ गया ये देखिए। अब हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे कोने पे 6 बनते हैं, 3 मैंने बना लिए और इस तरफ जोड़ दिया और फिर 3 बनेंगे अब। और यहाँ पे बीच में 3, एक आप चैन ले लीजिए बीच में। मैं अभी इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने वो क्रोशिया जो है मेरा, वो हुक मेरा क्रोशिया हुक खो गया है, मैं कहीं चली गई थी तो वहीं पे रह गया है। तो मुझे इस क्रोशिया से बनाना पड़ रहा है। ये भी 11 नंबर का क्रोशिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 नंबर से भी आप बना सकते हैं अपनी ऊन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं एक एक चैन नहीं ले रही हूँ। तो देखिए, आप एक एक की चैन ले सकते हैं अगर आपको हाथ टाइट है तो। यहाँ पे लास्ट में एक की चैन लेके यहाँ पे मैं जोड़ दूँगी और ये अगले वाले में करके और यहाँ पे धागा काट दूँगी कटर से और इसको, और पूरे धागों को आपने ऐसे ही करना है। इसको बैक साइड से लेके इसको ऐसे फिनिश कर लेना है। हर पीस में आप ऐसे ही करेंगे। तो देखिए ये भी मेरा राउंड पूरा हो गया और मेरी बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई कंप्लीट हो गई है। दूसरे राउंड को आपने कंटिन्यू रख के पूरी बेडशीट ऐसे ही बनानी है। तो चलिए मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। फिर इसमें हमने किनारी लगानी है। तो देख लीजिए इसका फाइनल लुक ये आ रहा है। देखिए देखिए कितनी प्यारी बनी है बेडशीट। और मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कलर आप गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 हमारे लंबाई में आए हैं मेरे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अच्छी बनी है बेडशीट। और अब मुझे इसकी किनारी लगानी है और 13 पीसेस हमारे चौड़ाई में है। तो आप अपनी बेडशीट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कैसे आपकी बेडशीट बनेगी। तो चलिए किनारी लगा लेते हैं। किनारी लगाने के लिए आप कोई भी कलर ले लीजिए जो आपने, जिससे आपने फ्लावर बना रखे हैं। तो मेरे पास जो ज़्यादा कलर है मैं वही किनारी लगाऊंगी। तो मैं इस कलर से लगाऊंगी जो मूंगिया कलर में मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो देखिए किनारी लगाने के लिए आपको पहले कोने पे आना पड़ेगा। और कोने में आपने क्या करना है देख लीजिए। कोने पे आपने सिंपल सी किनारी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो आप कोई भी किनारी लगा सकते हैं, आपका मन चाहे तो बड़ी भी लगा सकते हैं।
मैं देखती हूँ ऊन के हिसाब से मैं इसमें किनारी लगाऊंगी, क्योंकि देखिए ऊन काफ़ी लग जाती है इसके अंदर, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो देखिए पहले 3 चैनें ले लेंगे ऐसे, देखिए 3 चैन ले ली, और अब मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना। 2 हो गए, 1 चैन वाला हो गया, 3 हो गए, 3 हो गई। देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 की चैन ले लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ फिर हमने दोबारा इसी के अंदर फिर हमने 3 की चैन ले लेनी, सॉरी 3 डबल क्रोशिया ले लेने हैं, मतलब 6 ही लेने हैं। ये देखिए कोने में, और अब आपने 1 चैन बनाते जाना है, और ऐसे किनारी आपने 3 3 डबल क्रोशिया बनाने। फिर इसके अंदर 3, सॉरी 1 की चैन ले लीजिए, 1 की चैन ले लेंगे, और 3। यहाँ पे अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 2 की चैन ले सकते हैं। मेरा हाथ ज़्यादा टाइट नहीं है तो मैं 1 की चैन लूँगी, और यहाँ पे पूरे पे ऐसे, ये देखिए यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। तो देखिए हम यहाँ आ गए कोने पे, तो हमने क्या करना, 1 की चैन ले लेंगे, कोने पे नहीं यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमने, चाहे आप यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ पे ले लीजिए, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे, 3 डबल क्रोशिया लिए। फिर आपने 1 की चैन लेनी, और आपने बीच वाला ये छोड़ देना, आगे यहाँ पे आपने फिर 3 की चैन लेनी है। फिर आपने एक चैन लेनी है, और फिर आपने 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो देखिए ऐसे आपने किनारी बनानी, ये वाला बीच वाला लूप छोड़ देना, आगे आपने यहाँ तक आना है, फिर ये लूप छोड़ देना। इसके अंदर आपने यहाँ पे 3 डालने हैं, और यहाँ पे ये वाला बीच वाला छोड़ देना। तो आपने ऐसे ही कंटिन्यू करके, मैं पूरा राउंड, सॉरी पूरा राउंड तो नहीं, एक साइड में निकाल लेती हूँ। देखिए लास्ट में मैं आ गई हूँ किनारी बनाते हुए, और पहला राउंड मेरा कंप्लीट होने वाला है। 3 3 हमने डबल क्रोशिया लिए थे, और 1 की बीच में चैन ली थी। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया। तो अब देखिए लास्ट में आगे हैं, 1 चैन ले लेंगे, ये वाली 1 चैन ले लेंगे, और यहाँ पे ये देखिए 1 2 3, इस तीसरी चैन के बीच में हमने सिंगल क्रोशिया से इसको, सिंगल क्रोशिया से ऐसे निकाल देना है, और फिर अगले वाले में यहाँ डालना है, और फिर हमने सिंगल क्रोशिया चला देना है। फिर यहाँ आएंगे बीच में, फिर सिंगल क्रोशिया चला देंगे ताकि हम बीच में आ जाएंगे। फिर हमने 3 की चैन, और 3 बार डबल क्रोशिया, एक तो हमारी चैन हो गई, और 2 डबल क्रोशिया, तो 3 की फिर चैन बनाएंगे, और यहीं पे फिर डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार। इसी के अंदर करना है, क्योंकि ये हमारे कोने हैं, और 1 की चैन करके फिर नेक्स्ट वाले में तो ये देखिए ऐसे आपने कोनों पे करना है ऐसे। ये देखिए, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। आपने कोने में, जो कोने हैं इसके चादर के, बेडशीट के, तो कोनों में आपने ऐसे ही करना है। देखिए, ये देखिए यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ आपने 3 डबल क्रोशिया करके 3 की चैन, फिर यहीं पे 3 डबल क्रोशिया, कोने कोने में सिर्फ आपने ये करने हैं, बाकी आपने 1 चैन लेके 3 डबल क्रोशिया करते जाना। तो मैं इसी के 4-5 राउंड निकाल लेती हूँ, और फिर दिखाती हूँ आपको। आपने यही रिपीट करते जाना है, कुछ भी नहीं करना। 1 की चैन ले लेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर डबल क्रोशिया, यहाँ पे 1 की चैन,
और डबल क्रोशिया। तो देखिए मेरा दूसरा राउंड ऐसे बनेगा। अब मैं सारे राउंड ऐसे कर दूँगी। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ मेरी किनारी पूरी हो जाती है। एक चैन बना दूँगी और यहाँ लास्ट में देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में 3 की चैन बनाई थी, इधर यहाँ पे सिंगल क्रोशिये से इसको इसके अंदर डाल दूँगी और अगले वाले में भी ऐसे ही करूँगी और धागा तोड़ दूँगी। धागा तोड़ने के बाद हम इसको ऐसे निकाल देंगे और इस धागे को बैक साइड में लाके और इसके अंदर ऐसे, इस धागे को आप थोड़ा लंबा ही काटिए ताकि ये निकले ना, और यहाँ से ऐसे इसके अंदर डालते जाएंगे। तो देखिए मेरी ये किनारी बनके तैयार होगी और मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 राउंड दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो अगर आप ज़्यादा भी बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हैं और वूल के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर तक और बना सकते हैं। तो मैंने इतना ही रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।